हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल महा फाइनल सीरीज रीजनिंग के लिए 25 डेज 25 चैप्टर। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर 14, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। इससे जो भी क्वेश्चन लेटेस्ट जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which option represent the correct order of the given words they would appear in the English dictionary? इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दोस्तों अरेंज करना है। इसे ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। कैसे करोगे? ऑप्शन से। देखो, सबसे पहले देख लेते। देखो, चार है, पांच दो बार रिपीट है, तो चार और पांच में देखो कौन आएगा सबसे पहले। चार ये रहा दोस्तों, M E A, और यहाँ पे है M E M। तो इसका मतलब सबसे पहले चार आएगा। तो दोस्तों, ये पांच तो वाले दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब दो और चार में देखो, दो और चार में देखो कौन आएगा पहले। M E। ठीक, उसके बाद यहाँ T आया तो दोस्तों, और यहाँ चार में A आया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इसमें भी। ठीक है, ऑप्शन उठाओ। तीन पांच दोस्तों आपको चेक नहीं करना, सभी में है तीन पांच। चार और दो में देखो कौन आएगा पहले। चार ये रहा, दो ये रहा। WIN, इसमें T आया चार में दोस्तों, इसमें G आया, तो मतलब दो पहले आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब दो इसमें भी है, सभी में चेक नहीं करेंगे। उसके बाद देखो आप, चार और दोस्तों छह में से चेक करो कौन सा आएगा। चार और छह में से, ये चार है और ये छह है। WI WIN इसमें टी है, इसमें के है, इसका मतलब छह पहले आएगा। ठीक है, चार से पहले छह आएगा। ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, वैसे ही अरेंज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। अब अगर हम देखते हैं, दो है स्टार्टिंग में, पांच है, ऑप्शन से उठाना है। दो और पांच में देखो कौन पहले आएगा। CI, इसमें दोस्तों P आया, इसमें N आया। N पहले आता है। ठीक है, ABCD में क्या आता है? N पहले आता है। तो यहाँ पे N आएगा पहले। ठीक है, मतलब दो आएगा पहले। दो आएगा तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन बाहर होंगे। अब यहाँ एक और पांच में देख लो, एक और पांच में। ठीक है, कौन सा पहले आएगा? ऑप्शन वन, और चार में से एक एलिमिनेट हो जाएगा। एक और पांच में अगर हम देखते हैं, देखो CI R है इसमें, और ये CIP है दोस्तों। पहले P आता है, R आता है, तो आप फिर P आता है। ठीक है, तो मतलब पांच आएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बाहर हो गया दोस्तों? दूसरे नंबर पे इसमें एक है, इसमें पांच है, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, तो बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखना है। देखो, ऑप्शन से उठाओ। पांच और दो में कौन पहले आएगा? ये रहा दो, ये पांच। IN, इसमें डी है दोस्तों, इसमें INE है, तो डी पहले आता है, तो इसका मतलब पांच पहले नहीं आएगा। ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? बाहर हो गए। अब छह और पांच में देख लो कौन पहले आएगा। छह और पांच में देखते हैं। देखो, AIINE। फिर उसके बाद दोस्तों डबल F दोनों में। इसमें आई आया, इसमें A आया, तो मतलब ए पहले आता है, इसलिए छह पहले आएगा। ठीक है, तो छह पहले आएगा, तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन भी बाहर हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी, चौथा ऑप्शन भी बाहर हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा। देखो, छह पहले आता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सेम पैटर्न पे करना है इसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन उठाओ। दो और पांच में कौन आएगा दोस्तों? पहले ये दो है और ये पांच है। KER है, और यहाँ KEN है, तो R से पहले N आता है, तो सबसे पहले दो आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, तीन और पांच से इन दोनों में देखोगे, यहाँ पे तीन है दूसरे नंबर पे, इसमें पांच है। तो तीन और पांच में पहले कौन आता है? तो ये देखना आपको, KE, इसमें R है, इसमें T है दोस्तों। T से पहले R आता है, तो इसका मतलब पांच पहले आएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे पांच आना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको देखो, देखते हैं। ऑप्शन तीन है, पहले स्टार्टिंग में चार है। तीन चार में पहले कौन आएगा? ये देखो, CON है दोस्तों, CON। इसमें फिर उसके बाद F आया, इसमें S आया, तो इसका मतलब F पहले आता है, तो तीन पहले आएगा। चौथा है जिसकी स्टार्टिंग में चार है, वो बारह होंगे दोनों ऑप्शन।
अब दो और चार में देख लो कौन पहले आएगा। ठीक है, दो और चार में ये ऑप्शन दो बच गए हमारे पास। दो और चार में देखते हैं हम कौन पहले आएगा। CON दोस्तों ऐसे, फिर सी पहले आएगा या ई पहले आएगा? आप कहेंगे सी पहले आएगा, तो इसलिए उसके बाद ठीक है क्या आएगा, चार भी आएगा, दो आएगा, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, चार चार तीन एक, तो चार तीन में देखो पहले कौन आएगा, ये रहा चार, ये तीन, LI ऐसे दोस्तों, LIT, तो एस पहले आएगा, तो इसका मतलब चार पहले आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। अब एक देखो, चार और एक को कंपेयर करो, LI ऐसे दोस्तों, टी है, तुम लोग एस पहले आते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब ये दोनों पहले दो ऑप्शन बच गए। अब एक और तीन में कौन पहले आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ LIT है, LIT है दोनों में, फिर उसके बाद ए है, इसमें ई है, तो मतलब ए पहले आता है तो तीसरा आएगा उसके बाद। ठीक है, तीन आएगा उसके बाद, तीन आएगा, तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो गया फिर हमारे पास? हमारे पास बचा ऑप्शन सेकंड, ये भी बार हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 8। देखो सब में दो है, स्टार्टिंग में दो हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, दो हम चेक ही नहीं करेंगे। उसके बाद तीन और पांच देखो, LOGIS, इसमें दोस्तों सी आया, तो इसलिए तीन पहले आएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो पांच है वो ऑप्शन बार होंगे, ये भी बार हो गया। अब इन दोनों को देखो, तीन है, फिर उसके बाद पांच है दोनों में, एक और चार में देख लो पहले कौन आएगा। एक ये रहा, चार ये रहा दोस्तों, LOG, इसमें LOG के बाद डब्ल्यू आया, इसमें ओ आया दोस्तों, ओ पहले आता है, इसका मतलब एक से पहले चार आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया, बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे पांच है, चार है, तीन है, तो पहले पांच और चार को कंपेयर करते हैं। पांच और चार में AUR है दोस्तों, AUS है, तो एस से पहले आर आता है, इसलिए पांच पहले आएगा। ठीक है, AUR AUS, तो पहले कौन आता है? आर आता है, फिर उसके बाद एस आता है, तो पहले पांच आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बार हो गया। और पांच और तीन में देखो, AUR, और इसमें आया दोस्तों टी। ठीक है, तो टी से पहले आर आता है, तो तीसरा जिसके स्टार्टिंग में तीन है, ये भी बार हो गया। अब ये बच गया हमारे पास दो। इसमें चार और तीन में देखो कौन पहले आएगा, चार तीन ये रहा, चार ये रहा, AUT है दोस्तों, AUS है, तो एस पहले आता है, इसका मतलब तीन से पहले क्या आएगा? चार आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इसमें सबसे पहले तीन है स्टार्टिंग में, फिर एक है दोस्तों, ये चेक नहीं करेंगे हम। उसके बाद दो छह पांच में देखो कौन पहले आएगा। ठीक है, दो छह पांच में, पांच ये रहा दोस्तों, दो ये रहा, छह ये रहा। अगर हम कंपेयर करते हैं पांच को पहले छह के साथ, DES, फिर OP है दोस्तों, इसमें इसमें O है, DS के बाद P पहले आता है, ये O पहले आता है, तो आप कहेंगे P पहले आता, सॉरी O पहले आता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बार हो गया। अब पांच और दो को कंपेयर करो, DES है दोस्तों, DES है, ठीक है, उस P पहले आएगा या O पहले आएगा? आप कहेंगे O पहले आएगा, मतलब पांच पहले आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आएगा? पांच पहले आएगा, तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी क्या हो गया? बार हो गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, छह है, उसके बाद उसको इन दोनों से एलिमिनेट हो जाएगा, चार और दो में देख लो कौन पहले आएगा। ठीक है, वही ऑप्शन होगा, DES दोस्तों, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, फिर इसमें आई आया, इसमें आर आया, तो आप कहेंगे आई पहले आता है आर से, तो पहले दो आएगा पांच इससे। ठीक है, क्या आएगा? दो पहले आएगा चार से, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसमें सबसे पहले पांच है, तीन है, पांच तीन में देखो दोस्तों कौन पहले आएगा? REF, उसके बाद इसमें ई आया, इसमें आई आया, तो ई पहले आता है आई से, तो तीन आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए, बचे कौन से? ये दोनों ऑप्शन। अब एक और पांच में देख लो कौन पहले आएगा, वही हमारा आंसर होगा। एक और पांच में देखो, इसमें आर, एक में REF, इसमें भी, फिर उसके बाद आई आई, फिर उसके बाद दोस्तों इसमें एल है, इसमें एन है, तो एल पहले आता है एन से। ठीक है, मतलब एक नहीं आएगा, पहले पांच आएगा। ठीक है, एक और पांच में कौन पहले आएगा दोस्तों? पांच पहले आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? बार हो गया, बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। सेम आप खुद से भी ट्राई करिए क्वेश्चन को, ठीक है। अब पांच चार एक तीन, तो सबसे पहले दोस्तों पांच चार एक तीन कंपेयर करते हैं। तो पांच उठाता हूं मैं, पांच को पहले चार से कंपेयर करता हूँ, TAC
TAN दोस्तों, एन से पहले सी आता है तो चार नहीं आएगा पहले में। पांच और एक को कंपेयर करते हैं, तो TA दोस्तों इसमें एल है इसमें सी है तो पांच पहले आएगा, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तीन और पांच में देख लो, पांच और तीन में कौन पहले आएगा? TAC है, यहाँ पे TAN है दोस्तों, तो सी पहले आता है तो ये भी बाहर हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखो यहाँ पे एक और चार में पहले कौन आएगा? ये एक है ये चार है। AS, इसमें सी है इसमें डबल एस है दोस्तों, ठीक है। एस और सी में पहले कौन आता है? सी आता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में कौन आएगा दोस्तों? चार आएगा स्टार्टिंग में। चार आएगा तो ये ऑप्शन बार हो गया, और ये भी ऑप्शन बार हो गया, जिसके स्टार्टिंग में एक है। अब बचे ये वाले दोनों ऑप्शन। अब तीन और एक में देख लो कौन पहले आएगा, वही आंसर होगा। ये तीन है, ये एक है, ठीक है। तो यहाँ ASSE, यहाँ ASSE। फिर इसमें दोस्तों SE के बाद M आया और इसमें आया S, तो M पहले आता है, मतलब कि तीन से पहले क्या आएगा दोस्तों? एक आएगा। तो एक आएगा तो हमारे पास जो आंसर बचेगा, तीन से पहले एक आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? बार हो गया, ठीक है। दूसरे वाला भी राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये बताना आपको, आफ्टर रेंज द गिवन अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी विच विल कम एट द फिफ्थ पोजीशन। पांचवी पोजीशन पे कौन सा आएगा ये आपको बताना है। मतलब कि दोस्तों लास्ट में कौन सा आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो लास्ट में देखो सब में SUP है, फिर उसके बाद दोस्तों EB है सब में, फिर उसके बाद इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, फिर उसके बाद इसमें तो दोस्तों P है, इसमें V है, तो ये नहीं आएगा दोस्तों, V आएगा P से बाद में, बाद वाला बताना आप। इसमें भी V है इसमें भी, इसमें दोस्तों V, R के बाद क्या है? इसमें V है, और इसमें R के बाद है हमारे पास V। इसमें I है दोस्तों, ये भी बार हो गया, और इसमें R के बाद S है दोस्तों, ये भी बार हो गया। बचे कौन से? ये दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। चौथा और पांचवा में देखो कौन आएगा, इसमें भी है और फिर उसके बाद आई है, तो मतलब ई से पहले आई आएगा, सॉरी ई के बाद आई आएगा दोस्तों, तो मतलब चौथा पहले आएगा, सबसे पांचवें नंबर पे आएगा, मतलब कि सुपर वाइज आना चाहिए, ठीक है। तो सुपर वाइज राइट आंसर होगा हमारा, सुपर वाइज। कौन सा ऑप्शन है सुपर वाइज दोस्तों? ये रहा ऑप्शन 4, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखो इसमें इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताना कि चौथा कौन से नंबर पे आएगा या कौन सा लास्ट में आएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में तीन दो चार पांच सारे अलग अलग है दोस्तों, तो तीन और दो में कौन पहले आएगा? पहले ये देखो आप, EN, यहाँ EM है, तो M पहले आता है दोस्तों, तीन नहीं आएगा, ये बार हो गया। अब दो और चार में देख लो पहले कौन आएगा, दो और चार में M है C है, तो चार पहले आएगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। चार और पांच में देखो कौन पहले आएगा, EN है यहाँ C है, तो चार पहले आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16। आप खुद से ट्राई करिए पहले क्वेश्चन को, ताकि आपका जो माइंड है वो भी जल्दी से क्वेश्चन, आपकी स्पीड बने क्वेश्चन सोल्व करने की, तभी फायदा है। तो आपको बताना है, इंडिकेट द अरेंजमेंट द फॉलोइंग लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। अभी ये दोस्तों इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं करना, आपको क्या करना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के व्यवस्थापन को तार्किक रूप और सार्थक क्रम को दर्शाता है। पौधा है, प्रागण है, बीज है, अंकुर है, फल है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आना चाहिए इनमें से? अगर हम बीज उठाते हैं, ठीक, ऑप्शन से उठाओ, पहले चार दिया है दोस्तों, अंकुर, और इसमें दिए हैं, तीन में दिया है बीज, ठीक है, अंकुर बीज। दूसरे नंबर पे बीज के बाद इसमें अंकुर, तो दोस्तों सबसे पहले बीज, फिर उसके उसके बाद बीज क्या होगा दोस्तों? बीज फूटेगा, मतलब अंकुर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये दो ऑप्शन बार हो गए। अब फिर उसके बाद देखो बीज आया फिर अंकुर आया, तो अंकुर के बाद फिर क्या बना? पौधा। पौधा के बाद दोस्तों क्या होगा? आप कहेंगे पोलिनेशन होगा, या फिर क्या होगा? फल बनेगा। तो आप कहेंगे पहले क्या होगा दोस्तों? ठीक है, पोलिनेशन होगा, मतलब परागन होगा, और फिर क्या होगा? फिर फल बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है, इसमें बताना है मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरा है
बजट समीक्षा तीसरा है, निवेश फिर है आकलन। तो ऑप्शन से उठा के देखते हैं। अगर मैं ऑप्शन पांचवा उठाता हूँ दोस्तों, या फिर मैं उठाता हूँ दूसरा और चौथा। पांचवे में कहता है पहले एक्सेस, पहले एक्सेस होगा, या दोस्तों आप कहेंगे पहले एक्सेस है, फिर उसके बाद, या फिर हम कह सकते हैं अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया, ठीक है, या फिर लक्ष्य निर्धारित हो सकता है, या फिर तीन क्या हो सकता है, तीन में रिव्यू हो सकता है। रिव्यू तो नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन बाहर हो गया पहले। तो पहले क्या होगा यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं पहले एक्सेस नहीं करेंगे पहले, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं ये देखो ये वाला लग रहा है मुझे पहले वाला, क्योंकि पहले लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक्सेस करेंगे। लक्ष्य निर्धारित होगा, फिर क्या होगा, एसएससी होगा, मतलब आंकलन होगा, और फिर उसके बाद होगा, ध्यान रखेंगे, बजट, और फिर होगा इन्वेस्टमेंट, और फिर हो गया रिव्यू। मतलब पहले क्या करेंगे हम, गोल सेट करेंगे, फिर उसको दोस्तों सोच विचार करेंगे, उसको एक्सेस मतलब एक्सरसाइज करेंगे, उसका आकलन करेंगे, फिर उसके लिए बजट भी होना चाहिए, ठीक है, और बजट होगा, फिर उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर उस इन्वेस्ट करने के बाद में, ठीक है, आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है, तो फिर रिव्यू देखा जाएगा। तो ये लॉजिकल ऑर्डर होगा इसमें, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, वितरण करना, तैयार कागज सुखाना, लुगदी संपीड़ित करना, ठीक है, या इंग्लिश में बोलेंगे इनको, डिलीवरी, वितरण करना, डिलीवरी कर, डिलीवरी, और फिनिश्ड पेपर, ड्राई, पल्प, प्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लॉजिकल ऑर्डर बनाते हैं इसका, अगर मैं ऑप्शन उठाता हूँ पहले दो, देखो जब भी वेटेज ज्यादा हो ना, एक चीज ध्यान रखना अभी हमेशा, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता एग्जाम में, कई बार ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, दो ऑप्शन में चार चार दे रखा है जैसे, और एक में तीन दे रखा होगा, एक में पांच दे रखा होगा ऐसे। तो जिसकी वेटेज होती है ना, 90% हमेशा क्वेश्चन का आंसर वही होता है। ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हम वेटेज, अगर मैं चार ऑप्शन उठाता हूँ, चार क्या है दोस्तों, पहले पल्प मतलब लुगदी, लुगदी से, फिर अगर मैं उठाता हूँ दूसरे वाला ये ऑप्शन, उसके बाद क्या है, चार के बाद पांच है, और यहाँ चार के बाद एक है। देखो लुगदी दोस्तों वितरण होगा, या फिर पहले हम कहते हैं, अगर ये वाला ऑप्शन उठाता हूँ चार के बाद, पहला ऑप्शन है पांच, प्रेस, लुगदी के बाद पल्प के बाद प्रेस, प्रेस के बाद, ठीक है, मतलब लुगदी के बाद संपीड़ित करना, संपीड़ित करने के बाद, उसके बाद तीसरा सुखाना, ठीक है जी, सुखाने के बाद क्या होगा फिर दोस्तों, कागज तैयार किया जाएगा, अपने आप में ठीक है ऑर्डर, और उसके बाद क्या किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, लास्ट में तो वन आएगा ही आएगा। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आप ऑप्शन से चेक करोगे ना, आपको कॉम्बिनेशन माइंड अपने क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये सीक्वेंस सही लग रहा है, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन से उठाना है। अपने खुद से ट्राई करोगे, रैंडमली उठाओगे, तो अरेंज करने में टाइम लग जाएगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 19, डिजाइन, टेस्ट, कॉन्सेप्चुलाइज, डेवलप, इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो तीन है, देखो वेटेज भी तीन की ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। उसके बाद डिजाइन होगा, या फिर कह सकते हैं पांचवें में दिया है इसमें से, थर्ड ऑप्शन में पांच, या इम्प्लीमेंट। तो दोस्तों क्या होगा, देखो पहले अगर हम लेते हैं कॉन्सेप्चुलाइज, ठीक है, पहले कॉन्सेप्चुलाइज, उसके बाद आपको बताना है एक और पांच, एक में डिजाइन है और पांच में इम्प्लीमेंट है। दोस्तों स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट तो नहीं करेंगे, ठीक है, पहले डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं उठाता हूँ तीन, ये वाला ऑप्शन उठाता हूँ, ये तीन के बाद एक उठाता हूँ, देखो तीन था कॉन्सेप्चुलाइज, फिर डिजाइन, फिर क्या होगा, विकास होगा चार पे, फिर उसका टेस्ट होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर उसका टेस्ट होगा, और फिर क्या होगा दोस्तों, कोई भी चीज इंप्लीमेंट होती है फाइनली। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसको अरेंज करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑप्शन उठाते हैं, देखो भुजाएं दी हुई हैं, हेक्सागन में छह होती हैं, ट्रायंगल में तीन होती हैं, फिर स्क्वायर है, देखो ट्रायंगल में तीन होती है, तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ नंबर साइड्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
अगर ट्रायंगल पहले उठाते हैं, ऑप्शन दो में दिया हुआ है ट्रायंगल और वेटेज भी जाता है। पहले ट्रायंगल आएगा, फिर ट्रायंगल के बाद अगर लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया होगा इंक्रीजिंग, उसके बाद स्क्वायर आएगा, मतलब दो के बाद चार आएगा। देखो इसमें दो के बाद चार दिया है। ठीक है, फिर आना चाहिए फिर पेंटागन, इसमें पेंटागन भी दिया है, देखो दोस्तों क्या दिया है, पेंटागन भी दिया है। तीसरा देखो, देखो पहले क्या लिखा मैंने, दो फिर चार। स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या आएगा, दो चार के बाद आना चाहिए तीन। पेंटागन है, पेंटागन के बाद दोस्तों हेक्सागन आता है। ठीक है, वन दिया और फिर पांच पे अष्टभुज आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है नंबर ऑफ साइड्स को, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। थर्ड पीस थ्रेड, एक सेकेंड। अब देखो इसको, पहला है दोस्तों, सबसे पहले जो बेसिक चीज है, पहले कपास बनता है खेत में। ठीक है, कपास से बनेगा फिर धागा। लॉजिकली देखें, कपास से क्या बनेगा दोस्तों, धागा बनेगा। मतलब पांच के बाद तो दो आना ही चाहिए, पांच के बाद तो दो आना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ये होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, देखो फिर उसके बाद पांच दो धागा बनेगा, फिर तीन में दोस्तों फैब्रिक। ठीक है, फिर वन के में शर्ट और पीस बनेगा। ठीक है, फिर चार पे शर्ट बनेगी। ठीक है, पहले शर्ट को काटेंगे, उसके पीस बनेंगे, फिर शर्ट बनेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22। उपचार, सुधार, वायरस, लक्षण, संक्रमण। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कोई भी वायरस कहेंगे, कोई वायरस आएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, फिर वायरस से संक्रमण होगा, ये कह सकते हैं। तीन और पांच तो ये आएंगे ही आएंगे। संक्रमण के बाद दोस्तों, संक्रमण जब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा जब, उसके बाद क्या होगा ये आपको बताना है। फिर उसके बाद देखो चार दिया दोनों में। संक्रमण के बाद दोस्तों चार पे क्या है, लक्षण, उसके लक्षण नजर आते हैं फिर हमें। ठीक है, लक्षण के बाद दोस्तों फिर उसमें उपचार होगा, सुधार होगा, या क्या होगा। तो फिर हम क्या लेते हैं, उपचार लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, उपचार लेते हैं। फिर उसमें बाद में, फिर उसके बाद क्या होता है, सुधार होता है, उपचार लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23। स्टारफिश, ब्लू व्हेल, शार्क, विशालकाय कछुआ, पेंगुइन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, ये आपको देखना होगा, अर्थपूर्ण क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। इसमें लॉजिकली आप सोचोगे, इसने क्या किया है, इनको इनके साइज के अकॉर्डिंग, आपको पता है दोस्तों, ब्लू व्हेल है जो सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना, ये तो आपको हर बच्चे बच्चे को पता होगा। ब्लू व्हेल क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो इसका मतलब लास्ट में दो आएगा, इसने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। ठीक है, देखो करके देखो आप। सबसे पहले क्या आएगा, इसको स्टार फिश छोटी होती है। उसके बाद पेंगुइन आएगा। विशाल काय कछुआ होता है उससे बड़ा, उससे बड़ी फिर शार्क, उससे बड़ी क्या होगी, ब्लू व्हेल होगी। तो राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये आएगा एक पांच चार तीन दो। एक पांच चार तीन दो, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इसको भी मीनिंगफुल अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर में। देखो आंसर राइटिंग, आंसर बुक ये दिया हुआ है, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन फॉर्म। दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे आप, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन का क्या करेंगे, फॉर्म भरते हैं। तो पहले तो पांच आएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों यहाँ से आप चारों में देखोगे, आंसर बुक, आंसर राइटिंग, एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पेपर। तो एडमिट कार्ड आएगा, मतलब तीन आएगा। एडमिट कार्ड आ गया, पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा। अब इन तीन बचे, आंसर राइटिंग पहले करोगे, आंसर बुक पहले, या आंसर क्वेश्चन पेपर पहले। ठीक है, तो आप कहेंगे पहले आपको मिलेगी आंसर बुक, जैसे सोल्व करने के लिए सीट मिलेगी, तो ये कह सकते हैं आंसर बुक मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, आंसर बुक आएगी, मतलब फिर आएगा आंसर बुक तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर के बाद फिर आंसर राइटिंग करोगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मतलब कि फिर चार नंबर ये हो गया, पांच ही हो गया। तो ऑर्डर होगा यहाँ पे, हमारा जो ऑर्डर होगा पहले आएगा पांचवा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा ये तीसरा, एडमिट कार्ड वाला। ठीक है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। नी, आईब्रोज, नेवल, वेस्ट, कान। ये हिंदी में देखते हैं, घुटना, नाभि, भौं, कमर, ठोड़ी।
दोस्तों सबसे पहले आपको पता है, सबसे नीचे नीचे से ऊपर अरेंज किया है इसने। ऑप्शन देखोगे दो बारी ए है, तो ए की वेटेज ज्यादा है, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन ये उठाओगे। पहले घुटना आएगा दोस्तों, घुटने के ऊपर क्या है? फिर घुटने से ऊपर है आपकी कमर। घुटने के ऊपर होती है कमर। कमर के ऊपर दोस्तों क्या होता है फिर? नाभि होती है। नाभि के ऊपर क्या होता है? आप कहेंगे ठोड़ी होती है, और ठोड़ी के ऊपर क्या होती है? आईब्रो मतलब की बो होती है। तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों ये थे वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 के बाद 25 तक पूछे थे एसएससी के एग्जाम में, मोस्टली सीजीएल में। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर से ये टॉपिक है दोस्तों, और इससे जो भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट वो हमने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आप कोई भी एसएससी का एग्जाम एक कम टाइम में क्रैक करना चाहते हो दोस्तों, उसके लिए हमारी ये बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी, क्योंकि हर बुक्स में आपको हर क्वेश्चन का एक तो शॉर्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा कि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। साथ ही साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। बहुत सारे जैसे फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों अप्रोच आपको मिलेंगी हर बुक में, हर क्वेश्चन की। और जितने भी मेथड बनते हैं मैथ्स में, कोई भी सारे शॉर्ट मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स के लगाए रेशियो, सक्सेसिव में सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का जो मेथड होता है, मतलब हर टाइप का जितना भी, जैसे कोई भी चैप्टर, हर टाइप की जो अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी बुक से। साथ ही साथ दोस्तों हर बुक क्या है, एआई इनेबल्ड है। मान लो कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो एआई का यूज करते हुए आप उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना? और वो क्वेश्चन लगा लोगे चार पांच एक ही सेम टाइप के, वो टाइप आपकी गलती नहीं होगी, और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बन जाएगी। ऐसे ऐसे एआई के बहुत सारे फीचर हैं और भी। साथ ही साथ दोस्तों हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी मिलेगा। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज आपको एज स्क्रैच कोड के थ्रू फ्री में प्रोवाइड की गई है। आपको बस जाना है किलकटवे.com वेबसाइट पे, वहां जाओगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद अपना जो स्क्रैच कोड है दोस्तों वहां पे डालोगे, तो वहां पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके लिए। आप हर तरह के फुल मॉक टेस्ट, जिस टाइप की टेस्ट आप, सेक्शन वाइज टेस्ट, जिस टाइप के आप टेस्ट लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए आप लगा सकते हो। लाखों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां पे प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ दोस्तों हजारों स्टूडेंट है जो हर साल सिलेक्ट होते हैं। रैंक एक से लेके 2025 में भी सर्च करोगे, रैंक वन। ठीक है, उन्होंने खुद रिव्यू दिए हैं स्टूडेंट स्टूडेंट ने, कि हमने इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड, आज आप भी ऐसे सिलेक्ट हो सकते हो। यहाँ से उनका आइडिया ले सकते हो, रिव्यू ले सकते हो इसी चैनल पे, यूट्यूब पे, कि उन्होंने इन बुक्स को कैसे मल्टीपल टाइम यूज किया, कैसे प्रैक्टिस की। आप भी उसी तरह से फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।